सर्चिंग सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो आपके कोर्स में है, पहले उन्हें खत्म करेंगे। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग सर्चिंग ठीक है। हाँ, तो सर्चिंग में हमारे पास, भाई अब मेरे पास कोई, मान लो मान लो मेरा डेटा जो है वो एरे में है ए नाम की, लेट्स से एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, ठीक है। n इक्वल्स टू 8 साइज, ठीक, मीन्स 8 साइज की एरे है, उसमें मैंने डाटा रखा है। तो इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स से डाटा इज 15 5 20 35 2 42 67 एंड 70। ठीक है जी। तो अब जैसे कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हमारे पास कोई एरे है और इस एरे में हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, या फिर हम सर्चिंग के केस में हम उसे की बोल देते हैं, या फिर कई बार हम उसे डेटा बोल देते हैं कि ये डेटा सर्च करना है जी हमें। तो हमें वो डेटा सर्च करके बताना है कि वो डेटा मौजूद है कि नहीं है आपके डेटा में, राइट। ऐसी है सर्चिंग, ठीक। और अगर है, एक तो चेक करना है हमें। सर्चिंग में करना क्या होता है, ये तो करना होता है कि भाई कोई आपको की दी गई है, आपको चेक करना है इज डेटा इज अवेलेबल इन एरे और नॉट। अगर है, इफ यस, तो हमें क्या करना है, रिटर्न इट्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर और पोजीशन, कि भाई ये डेटा मौजूद है और ये डेटा इस पोजीशन में है। और अगर नहीं है तो सिंपल कह दे कि नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो सर्चिंग इसी का नाम है कि आपको कोई भी चीज सर्च करनी है अपने एरे में या फिर आपके डेटाबेस में, राइट। चलो, तो अब हमारे पास कई तरह के एल्गोरिथम्स हैं, बट हम जनरली पढ़ेंगे मेनली जो हम सर्चिंग करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बेसिक सर्चिंग यूज कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं लीनियर सर्च या फिर सीक्वेंशियल सर्च। तो सर्चिंग आप दो तरह से कर सकते हैं यहाँ पर। टाइप्स विल बी, सर्चिंग एल्गोरिथम्स के टाइप्स हैं वो होंगे आपके, पहला होगा आपका लीनियर सर्च, लीनियर सर्च, और इट इज समटाइम्स कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च, सीक्वेंशियल सर्च, ठीक। सेकंड विल बी बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, हमें ये दोनों पढ़नी है इसमें, ठीक। तो चलो वन बाय वन चलते हैं। लीनियर सर्च से पता चल रहा है कि लीनियरली सर्च करना है, ठीक है जी, लीनियरली सर्च करेंगे अब हम। तो वो कैसे करती है लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम, काम कैसे करती है ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट फर्स्ट लीनियर सर्च, लीनियर सर्च, ठीक है। तो लीनियर सर्च क्या बोलता है कि भाई एलिमेंट को वन बाय वन आपको क्या करना है, एरे में एलिमेंट को ढूंढना है, ठीक। तो लेट्स से हमें जो चीज ढूंढनी है, लेट्स से इट इज डेटा इज, जो हमें सर्च करना है वो है लेट्स से 42 फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको हमें सर्च करना है। तो अब मैं क्या करूंगा,
मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा, इंडेक्स नंबर 0 पे जाऊंगा। क्या ये 42 है? नहीं है। तो फिर कुछ नहीं, हम आगे वाले को चेक करेंगे। क्या ये 42 है? नहीं है। तो फिर अब आगे वाले को चेक करेंगे। क्या ये 42 है? नहीं है। तो आगे वाले को सर्च करेंगे। क्या ये 42 है? नहीं है। तो हम आगे वाले में चेक करेंगे। क्या ये 42 है? नहीं है। तो हम आगे वाले में चेक करेंगे। फिर क्या ये 42 है? हाँ जी, ये 42 है। तो यहीं पे हमें स्टॉप करना है। स्टॉपिंग कंडीशन है ये हमारी, स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक। तो मतलब जब आपको एलिमेंट मिल जाएगा वहीं पे आपको सर्चिंग को रोक देना है। ये नहीं हो कि वो सर्चिंग आगे वालों में भी सर्च करे जा रहा है। तो हमारी सर्चिंग क्या बोलती है कि जो भी एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वन बाय वन उसको कंपेयर करते जाओ, और उसका जहां पर भी वो मैच करता है उसकी आपको इंडेक्स को रिटर्न कर दो। अगर मिल रहा है तो प्रिंट कर दो कि भाई डेटा आइटम फाउंड एट दिस इंडेक्स, राइट। समझ में आ गया? तो ये काम करना है मुझे। तो अब बताओ मैं कैसे करूं? क्या कोड लिखूंगा मैं? ये सिंपल जो लीनियर सर्च है, इसके लिए मैं क्या कोड लिखूं? फॉर आई इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि 0 से इंडेक्स है हमारी, तो 0 से लेके कब तक चलेगा ये लूप? आई इज इन द लेस देन एन, राइट। एन क्या है हमारा? 8। और इंडेक्स कहाँ तक गई है? 7। तो लेस देन एन, राइट। और आई प्लस प्लस, राइट। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है? तो भाई जब मैं इससे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को, मैं क्या करूंगा? ए ऑफ 0 क्या बराबर है 42 के? अगर है तो रिटर्न करे, नहीं है तो आगे बढ़े। ये भी नहीं है तो आगे बढ़े। इससे भी मैच नहीं कर रहा तो आगे बढ़े, इससे भी मैच नहीं कर रहा तो आगे बढ़े, इससे भी मैच नहीं कर रहा तो आगे बढ़े। ऐसे ऐसे करके तब तक बढ़ता रहे जब तक कि वो इक्वल्स टू 42 नहीं हो जाता। ठीक है। तो मैं सिंपल लगा देता हूँ, इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू 42, या फिर अगर सिंपल लिखना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं इसको यहाँ पर ये ना लिख के मैं यहाँ पे सीधे जनरल टर्म लिख देता हूँ, डाटा। वेरिएबल ले लेता हूँ एक डाटा और वो लिख लेता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये चीज ऑप्शनल है। यहाँ पे 42 आप डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप जनरलाइज करना चाहते हो तो डाटा लिख दो और डाटा को यूजर से इनपुट करा दो एक इंटीजर वेरिएबल में जिसका नाम रख दो डाटा, राइट। ठीक है। अगर ये मिलता है तो क्या करे जी? प्रिंट एफ एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है। या फिर इंडेक्स रिटर्न करवानी है तो इसको ऐसे चेंज मॉडरेट कर लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स, कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स नंबर एम्परसेंड डी आई, आई को प्रिंट करा दो। ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर आपने ये कोड लिखा तो ये कोड क्या करेगा? हर एक इंडेक्स पे जाएगा, उससे वैल्यू मैच करेगा, अगर मैच कर गई तो रिटर्न कर देगा आई। ठीक है। बट ये तब भी रुकेगा नहीं। यानी कि जब यहाँ पर वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पर अब ये स्टॉप नहीं हुआ है ना, इसको जबकि यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए था, ये क्या करेगा फिर आगे भी बढ़ जाएगा।
ये देखो ना, आई 0 से लेके लेस देन एन 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 तक चलाया आपने, तो ये यहाँ पे रुकेगा तो है नहीं, यानी कि आई का फिर से एक और इटरेशन आएगा, फिर वो इससे भी चेक करेगा, इससे भी चेक करेगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करवानी, हम चाहते हैं कि ये यहीं पे रुक जाए। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ब्रेक यूज कर लेते हैं। तो ब्रेक यूज कर लेते हैं जी, ब्रेक। ठीक है, तो जैसे ही आपने ब्रेक लिखा, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपको ये पहली बार टकराएगा, फर्स्ट अकरेंस आएगी इसकी, उसी टाइम, उस जिस टाइम पे ये मैच कर जाएगा, उसी टाइम पे आप आई को प्रिंट तो करा दे रहे हो, साथ में उसके बाद ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब तक तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। जैसे ही ट्रू होगी, ये इसको प्रिंट करा देगा इंडेक्स को और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का क्या मतलब है कि ये जिस भी लूप में ये काम हो रहा है, उस लूप से बाहर आ जाएगा। और ये इस यहाँ पर देखो, ये किस लूप में काम कर रहा है, ये फोर लूप में काम कर रहा है, तो ये इससे बाहर आ जाएगा, यानी कि फोर लूप को फर्दर आगे चलाने नहीं देगा। राइट, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस। ठीक है। और एल्स, एल्स अगर ये नहीं होगा, इफ कंडीशन नहीं होगी, तो क्या करेगी ये? एलिमेंट नॉट फाउंड। एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल प्रिंट कर दे, एलिमेंट प्रिंट एफ, एलिमेंट नॉट फाउंड। राइट, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो लीनियर सर्च आपको समझ में आ गई, सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब अब देखो इसका 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 अगर हम टाइम देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इस एल्गोरिथम का, तो इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बेस्ट केस देखें, बेस्ट केस क्या होगा बेटा? बेस्ट केस का क्या मतलब हुआ? बेस्ट केस मैंने लिखा ओ वन। तो बेस्ट केस में यानी कि मेरे को जो चीज सर्च करनी है वो मेरे को पहली ही पोजीशन पे मिल जाए, वो बेस्ट केस होगा। तो एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे ही मुझे वो कंपैरिजन में मिल जाता है, यानी नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे कितने करने पड़े, एक। तो बेस्ट केस हो की जो आपकी बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, वो ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वर्स्ट केस, ओ एन। वर्स्ट ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन दैट मीन्स जो आपने सर्च किया है वो आपको लास्ट में यहाँ मिला। पे लास्ट में मिला। ठीक, अब एवरेज केस देख लेते हैं इसका। एवरेज केस, एवरेज केस क्या होगा बेटा? समेशन ऑफ, एन बाय टू के। गलत, ऑल केसेस, जितने भी आप केसेस चेक कर रहे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है जी, तो अब देखो, पहला केस क्या बनता है कि आपको पहले ही जगह पे मिल गया हो, तो नंबर ऑफ केस क्या बने, एक 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 हुआ ना आपका। अगर वो आपको पहली जगह पे ही मिल गया, अगर एरे में आपको वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, वन। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन हो गया वन। ठीक है, प्लस अगर दूसरा केस क्या बनेगा, वो आपको सेकंड पोजीशन मिला, सेकंड पोजीशन में यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन एक बार यहाँ कंपैरिजन करेगा, एक बार यहाँ कंपैरिजन करेगा, टू। प्लस अगर मान लो ये नहीं है, तो ये थर्ड पोजीशन में मिलेगा, थर्ड पोजीशन में मिलेगा तो नंबर ऑफ कंपैरिजन थ्री, फोर्थ पोजीशन में मिलेगा नंबर ऑफ कंपैरिजन फोर, डॉट 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 डॉट, nth पोजीशन मिलेगा तो नंबर ऑफ कंपैरिजन n। इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी n, क्योंकि हमारी n साइज की है। राइट, यही होगा, क्लियर? नहीं आया? यस सर। यस सर यस। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सीरीज को, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू।
n इंटू n प्लस 1/2 तो हो गया ये चीज, और डिवाइड बाई n, तो ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2n, n से n कैंसिल, तो इसका जो एवरेज केस आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा n प्लस 1/2। समझ में आ गया? यस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने सेकंड सर्चिंग सर एल्गोरिथम। अगर सर अगर 42 लेते हैं तो हम्म 42 की दो वैल्यू यदि आ गई, जैसे एक फिफ्थ इंडेक्स पे और एक सेवेंथ इंडेक्स पे। नहीं आएगी ना, क्योंकि हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए जहाँ पे पहली बार आया हो। जब हमने सर्चिंग करी, मान लो यहाँ पर 42 था, मान लो यहाँ पर भी 42 था, ये नहीं था, 20 नहीं था, है ना। तो जब हमने सर्चिंग करी तो हमने तो इधर से सर्चिंग करी है, तो हमने पहले इसको चेक करा, फिर इसको चेक करा, थर्ड एलिमेंट में जैसे ही हमें मिल गया, हमें हमने स्टॉप कर दी, स्टॉपिंग कंडीशन दी है ना यहाँ पे, ब्रेक नहीं कर दिया हमने यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यस जैसे ही सर। वो पहली बार मिले वहीं पे रुक जाए वो, उसके बाद वो चाहे दोबारा भी आ रहा हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लीनियर सर्च में पहली बार वो जहां पर टकराएगा हमें, वहीं पे हमारा रिटर्न हो जाएगी इंडेक्स वैल्यू कि वो सर्च आइटम मिल चुका है। ठीक है, बट अगर आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, फिर आपको इस कोड में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप ब्रेक नहीं करोगे उसको, फिर आप कंटिन्यूस एन तक चलाओगे उसे, और फिर दोबारा से उसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाओगे। तो आप ब्रेक हटा दो इसमें से, वो बन जाएगा ये, है ना। यस सर। इस कोड में से अगर आप ब्रेक हटा दो, ये ब्रेक हटा दो, तो आप यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे, आपकी फिर से चेक होती रहेगी आगे 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 बढ़ बढ़ के, फिर यहाँ पर फिर से आएगा, फिर से आप उसको रिटर्न करवा दोगे, तो एक आई रिटर्न होगा 2, और एक आई रिटर्न होगा 5। तो आप इनको प्रिंट करा दो कि जो आपने सर्च किया है वो इन दो इंडेक्सेस पे पड़ा है, राइट। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ब्रेक हटा दो तो वो वैसे काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो सारी चीजें आप पे डिपेंडेंट है, आप कब ब्रेक करवाना है, कि आप एक ही अक्रेंस पे करवाना चाह रहे हो या मल्टीपल पे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी बाइनरी सर्च पे। सेकंड इज बाइनरी सर्च। नाम से पता चल रहा है बाइनरी सर्च, यानी कि कुछ हम इसमें पार्टीशनिंग करने वाले हैं। ठीक है जी, करते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो आपकी एरे है उसको डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में या हाफ्स में, चेक करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको मान लो मैं कोई मैं एक एरे बना देता हूँ यहाँ पे। Five, nine, let's say 73, 5, 45, 59, 63, 71, 89। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and is 10, राइट। और ये हमारी कोई एरे है ए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप कि आपको डिवाइड करनी है अपनी जो एरे है उसको दो पार्ट में, और मिडिल आइटम उसका निकाल कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड मिडिल एलिमेंट,
एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है जी। और इसमें हम लोग देखो इनिशियली हम इसमें दो पॉइंटर यूज करेंगे, लेफ्ट फॉर एल, राइट फॉर आर, एन एक मिडिल के लिए मिड यूज करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एल जो होगा आपका लेफ्ट कॉर्नर, आर रिप्रेजेंट कर रहा होगा राइट कॉर्नर, और फिर इसके बेस, इन दोनों के बेस पे कैलकुलेट होगा आपका मिडिल कॉर्नर। तो ठीक है। तो इसमें फिर हम चेक करेंगे कि भाई जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट है, अब देखो इसमें चलो हम इसमें एल और मिड कैलकुलेट करते रहेंगे साथ साथ। तो इनिशियली आपने जो एल और आर को इनिशियलाइज करना है वो किससे करना है, एल को 0 से और आर को n-1 से। तो ठीक है, तो एल क्या है 0, आर क्या है 9, राइट। एल और आर क्या है आपके 0 और 9, इन दोनों का सम करो और फ्लोर वैल्यू लो, फ्लोर वैल्यू उठानी है। ठीक है। तो 0 + 9, 9/2 कितना होता है 4.5। ठीक है, तो 4.5 से हम 4 लेंगे। ठीक है जी। तो अब आपका पहले इटरेशन में आपका जो मिड है वो पॉइंट करेगा फोर्थ इंडेक्स को, मिड फोर्थ इंडेक्स को करेगा। ठीक है। अब चेक करना है कि इस मिड में जो एलिमेंट पड़ा है वो जो आपने डाटा सर्च करना है, लेट से डाटा हमने, लेट से हमने कहा 59, ये हमें सर्च करना है। ठीक है जी। तो देखो, चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी एरे को दो पार्ट्स में यूजिंग मिड पॉइंटर, तो दो केसेस बन गए आपके पास, एक या तो लेफ्ट पार्ट होगा एक राइट पार्ट होगा। इसीलिए ये जो सर्चिंग को हम बोल रहे हैं बाइनरी, क्योंकि इसमें ये आप एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, आइदर इट इज 0 आइदर इट इज 1, मतलब लेफ्ट और राइट, राइट। इसलिए हम इसको बाइनरी बोलते हैं, मतलब हम आधे आधे में बांटते हैं और फिर हम उस पर प्रोसेस फर्दर फिर उसको दोबारा आधे में बांटते हैं जब तक कि वो एलिमेंट मुझे मिडिल में मिल ना जाए, राइट। ठीक है जी। तो इसमें भी दो केस, तीन केस बनते हैं आपके। जब हम मिडिल से चेक करेंगे उसे, आपके पास केसेस क्या क्या बनेंगे। केस वन, केस वन क्या बनेगा आपका, केस वन बनेगा कि भाई जो आपका डेटा है वो बराबर है मिड में जो डेटा पड़ा हुआ है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको लिख सकता हूँ मैं ए ऑफ मिड। ठीक है, या तो डेटा मिल जाएगा मुझे बराबर होगा, या फिर केस टू बनेगा डेटा इज लेस देन मिड, या फिर ए ऑफ मिड। और थर्ड केस क्या बनेगा कि जो डेटा है वो मिड से बड़ा है। तो डेटा जो आपने सर्च करना है वो मिड से ग्रेटर है, या फिर ए ऑफ मिड से ग्रेटर है। ये तीन केस बनेंगे। तो हर केस में अलग तरीके से हमें हैंडल करना होगा अपनी एरे को। ठीक। और एरे को क्या हैंडल करना है, हमें ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को हैंडल करना है अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो अब चेक करेंगे हम लोग कि भाई क्या 59 मिड के बराबर है, नहीं है। मिड के बराबर होता तो ये वहीं पे आपको उस मिड को आप रिटर्न करा देते। तो मिड के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो मिड से बड़ा है। तो 59 25 से तो बड़ा है। ठीक है। तो चूंकि आपका केस वन में जाएगा, केस वन में जब आप जाओगे, जब वो आपको बड़ा मिलेगा, मतलब केस थर्ड में आ गए अब हम लोग, क्योंकि 25 आपका 59 से छोटा है, यानी कि बड़ा है। 59 जो डेटा आइटम है वो बड़ा है मिड से। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको एल को सेट कर देना है मिड +1 से। ठीक है जी। तो यानी कि इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। अब मेरा सेकंड टाइम पे मिड एल जो है मेरा यहाँ आ गया। तो ये अब अपडेट हो गया, एल मेरा ये हो गया अब,
राइट, क्योंकि कंडीशन केस 3 की थी, जो मेरा डाटा था वो बड़ा था इससे। तो जब भी बड़ा होगा यानी कि वो जो सर्चिंग आइटम है वो मेरा कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, बाइनरी सर्च केवल तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपकी जो एरे है वो सॉर्टेड हो, आइदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर आइदर इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन याद रखो, ओनली applicable when you have sorted array, sorted list और array। अगर ऐसा केस नहीं है तो आप बाइनरी सर्च उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि उसका फंडामेंटली यही है कि उसको इनपुट में आपकी सॉर्टेड एरे ही चाहिए, रिक्वायर्ड है उसे, ताकि वो पार्टीशनिंग जब करे तो उसको पता चल सके कि ये अब मुझे लेफ्ट की तरफ बढ़ना है या राइट की तरफ बढ़ना है। तो ठीक है, जब मेरे के मिड छोटा है डेटा आइटम से, तो मुझे अपने अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना है किसकी तरफ, राइट की तरफ। और राइट की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो मैं इसको सीधा डायरेक्टली इक्वल्स कर दूंगा, इक्वल्स मिड प्लस वन। मिड पे ना सेट करें, क्योंकि मिड का तो मुझे पता चल गया ना कि भाई ये आइटम तो इससे मैच करेंगे, तो मैं इसको मिड प्लस वन कर दूंगा। ठीक, अब मेरा न्यू एल और आर के हिसाब से फिर से दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से मिड कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरा मिड एल क्या है अब 5 और आर मेरा 9 है। तो 9 प्लस 5 14, 14/2 7। अब मेरा न्यू मिड जो है वो होगा 7। ठीक है जी, ये तो फेल हो गया था। ठीक, अब मेरा मिड पे मैंने चेक करा, मिड को कंपेयर करा किससे, डाटा से। डाटा क्या है मेरा 59 और मिड क्या है 63। डाटा इज लेस देन मिड, सेकंड केस। ये आ गया, ये आ गया सेकंड केस। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। Yes. ठीक है, अब मेरा मिड अपडेट हो गया, 7 पे आ गया मेरा मिड। तो ये यहाँ से हट चुका है। अब न्यू एल आर और मिड मेरे पास आ गए। अब मैं मिड से दोबारा कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि भाई डेटा जो है वो लेस देन मिड है। डेटा अगर लेस देन मिड है इसका मतलब वो लेफ्ट पोर्शन की तरफ है। तो जब वो लेस देन मिड होगा तो मुझे क्या शिफ्ट करना होगा, आर को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट की तरफ। तो जब मैं आर को शिफ्ट करूंगा इस केस में, तो मैं आर इक्वल्स टू सेट करूंगा मिड -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर बड़ा हुआ तो मिड प्लस वन लेफ्ट सेट होगा, ये देखो। और अगर छोटा हुआ तो मिड आर इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अब मेरा जो आर है नया अपडेट होके आएगा। ठीक है जी, तो मेरा अब आर नया हो गया। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। तो मेरा अब आर कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक, और ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों के हिसाब से फिर से मिड कैलकुलेट होगा। तो ठीक है भाई, एल मेरा अभी 5 पे है, आर मेरा 6 पे है। 6 प्लस 5 11, 11/2 5.5। तो मैंने 5 उठा लिया। तो मेरा मिड अब यहां पर आ गया, मिड। ठीक है, अब मिड को मैं फिर से चेक करूंगा, मिड बड़ा है या छोटा। तो डेटा जो मेरा है 59 बड़ा है मिड से, तो मिड है मेरा 45। तो बड़ा है, तो इसके केस में फिर से मेरे को क्या करना होगा, जब बड़ा होगा तो मिड बड़ा होने के केस में क्या करना होगा। 1 आगे करें। हाँ, क्या किसको बढ़ाएंगे आगे, एक मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ सर, एक बार मैं सुरेश सर से कंफर्म कर लूँ अगर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है तो, क्योंकि मेरे से शायद उन्होंने एक्टिव लिया था तो मेरे ड्राइव से हट गया था वो। ठीक है सर, उसके बाद में उनसे पूछ भी लूंगा, अगर वो मिल गए तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक।
ठीक 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 ठीक। तो हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, अब मुझे मिड मिड जो है ग्रीन कलर वाला देखो, मिड पे जो वैल्यू है उसको चेक करना है। 59 तो बड़ा है 45 पे, 59 बड़ा है तो मेरे को इस एल को अपडेट करना होगा। ये एल अब हट जाएगा, अब एल कहाँ जाएगा? यहाँ पे एल क्या हो जाएगा? मिड प्लस वन, मिड प्लस वन सेट हो जाएगा। तो यानी कि एल और आर अब दोनों एक ही जगह पर आ गए। ठीक है जी, तो फिर से अब मिड कैलकुलेट करते हैं जी। 6 6 6, यही आएगा, यही मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है। ठीक है, अब मिड मेरा 6 निकल के आ गया, तो मिड भी मेरा अपडेट हो गया। ये मिड भी अब अपडेट हो गया। अब मिड कहाँ आ गया? यहाँ मिड। तो 6 क्या इसके बराबर है? हाँ जी, ये तो बराबर है। तो हमारा जो सर्च आइटम था वो मिल गया हमें, 59 मिल गया हमें 6 पोजीशन पे। तो रिटर्न कर देना है हमें क्या? 6। इस 6 को रिटर्न कर देना है। राइट, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? सर एक बार राइट वाला समझा दीजिए सर, फिर से। राइट मतलब? सर वो राइट पोजीशन में जो है ना, वहां से समझा दीजिए सर। ये जो देखो मिड प्लस देखो, वन तक तो समझ में सुनो आ गया सर। सुनो, सॉर्टेड एरे होनी चाहिए पहली शर्त। दूसरी शर्त, हम दो पार्ट में बांटेंगे। इनिशियलाइज जब हम करेंगे तो एल को और आर को, स्पेसिफिक एल को हम स्टार्ट करेंगे 0 से और आर को स्टार्ट करेंगे n-1 से, यानी कि 9 से। ठीक, और उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे मिड। तो उसके बेस पे जब मैंने कैलकुलेट करा मिड, तो मेरा क्या आया? ये आया 4 एल प्लस आर बाई 2। ठीक, जो भी आएगा उसका फ्लोर वैल्यू लेनी है। 4.5 आया तो मैंने 4 उठा लिया। तो मिड मेरा पहले आ गया कहाँ पर? यहाँ पर, ये वाला मिड आ गया। ठीक, अब मैंने चेक करा कि मिड वाला और डाटा एलिमेंट, उस उनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर वो बराबर है तो मिड रिटर्न कर देना है, अगर बराबर नहीं है तो क्या करना है? चेक करना है बड़ा है छोटा है। अगर डाटा बड़ा है मिड से, डाटा अगर बड़ा है मिड से, तो क्या करना है? लेफ्ट वाले को। भाई अगर डाटा बड़ा है मिड से, इसका क्या मीनिंग हुआ? कि वो इस पोर्शन की तरफ है, इधर इस तरफ है, राइट की तरफ है वो डाटा, है ना? बड़ा है तभी तो वो इस तरफ है। तो अगर जब ये यस। बड़ा है तो मुझे लेफ्ट को अपडेट करना है। किससे? लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन। जो मिडिल में आइटम है, ये मिड प्लस वन से। ये देखो, ये लिखिए यहाँ पे कंडीशन कि क्या करना है आपको अगर ये होता है तो, और अगर ये होता है तो क्या करना है। तो मिड प्लस वन पे आ गया, यानी कि जो मेरा लेफ्ट है वो अपडेट होके कहाँ आ गया? 5 पे आ गया। अब जब मेरे ये चीज अपडेट हो गई, एल अपडेट हो गया, तो मेरे को फिर से अब मिड दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कैलकुलेट करा। 5 मिड एल था, 9 तो आपका आर था ही, उनके बेस पे फिर 7 आया। तो मेरा मिड नया अपडेट होकर आ गया 7 पे। फिर मैंने कंपैरिजन करा, फिर पता चला कि ये तो भाई सेकंड केस में जा रहा है, मतलब बराबर तो है नहीं, बट ये छोटा है, डाटा छोटा है आपके मिड वाले आइटम से। तो जब भी ऐसा होगा तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अगर डाटा ये जो आपका डाटा है वो इससे छोटा है मिड वाले आइटम आइटम से, इसका मतलब वो इस तरफ तो है नहीं, वो किस तरफ है? इस तरफ है। राइट, तो वो इस तरफ है, तो इसके लिए मुझे कौन सा इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा? आर। आर को मैं सेट कर दूंगा आर इक्वल्स टू मिड-1, क्योंकि मिड वाला तो ऑलरेडी चेक हो गया ना कि भाई मिड में नहीं था वो चीज। तो मिड को मिड पे नहीं ना करके मैं मिड-1 पे सेट करूंगा आर को। तो आर अब कहाँ आ गया? 6 पे। आर 6 पे हो गया अपडेट होके, 9 से वो 6 पे आ गया। ठीक, यस फिर सर। से फिर से अब मिड कैलकुलेट होगा, मिड कैलकुलेट होगा तो 5। तो अब एल और आर दोनों मिड पे आ गए। राइट, नहीं, एल और मिड दोनों अब 5 पे आ गए। अब ठीक है, तो जब वो 5 पे आ गए, मिड आपका 5 और 5 पे, 6 पे ना? नहीं, मिड आपका कहाँ पर है अभी? जब आपका 6 था, आर अपडेट हो गया, 6 हो गया था और 5 हो गया था, तो मिड हमने दोबारा कैलकुलेट किया तो कहाँ पे आया? 5। 5 पे अभी मिड है।
तो 5 फिर से इसको चेक करेंगे 45 और 59 को। 59 इज ग्रेटर देन 45, यानी कि डाटा बड़ा है मिड मिड से। तो डाटा जब बड़ा होगा मिड से तो मुझे क्या करना है, आर एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन करना है। तो एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन करा मैंने, ये हटाया, ये यहाँ से अपडेट हो गई। तो मिड एल कहाँ पर आ गया अब, यहाँ पर 6 पर। एल भी आ गया, आर भी आ गया। अब फिर से इसके हिसाब से मिड कैलकुलेट हुआ। तो मिड जब कैलकुलेट हुआ 6 + 6/2 = 6। तो मिड भी यहाँ पे तीनों पॉइंटर यहाँ पर आ गए, 59 पे तीनों पॉइंटर आ गए। फिर मैंने मिड, अब मिड यहाँ पर है तो मिड 59 क्या 59 के बराबर है, मिड क्या डाटा के बराबर है, हाँ जी ये बराबर है। अब मुझे मेरे ये कंडीशन आ गई, मिड बराबर हो गया डाटा के, इसका मतलब मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मिड। सिंपल। समझ में आ गया? सर लेफ्ट से जो मिड प्लस वन किए थे तो फिफ्थ इंडेक्स पे आई थी, तो फिफ्थ के बाद और 6 पे नहीं गई? सिक्स पे। सर राइट फिर से जब आए थे तो मिड -1 किए थे तो सिक्स पे आई थी ना सर। हाँ, तो एल तो 5 पे ही था, तो एल प्लस R/2 करेगा तो मिड आएगा। मिड, नया मिड क्या है 5। ठीक है, अब 5 पे चेक करा, 5 पे नहीं मिला। तो फिर मुझे जब 5 पे नहीं मिला तो क्या था वो, 45 छोटा था डाटा से, डाटा आइटम बड़ा था 45 से। तो डाटा आइटम बड़ा था तो एल अपडेट होगा ना बेटा, तो एल को अपडेट करना पड़ेगा अब। तो जब मैंने एल को अपडेट करा, एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन, तो मिड क्या था मेरा 5 था, 5 + 1 6 पे आ गया एल। एल भी 6 पे आ गया, आर भी 6 पे आ गया, राइट। अब मैंने नए एल और आर का यूज करके फिर से मिड कैलकुलेट करा, मिड आया अब 6। तो तीनों के तीनों पॉइंटर आ गए 6 वाली इंडेक्स पे, राइट। यस सर। अब अब मिड अगर 6 पे है तो 6 वाले को चेक करो डाटा से, अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो, बराबर नहीं है तो इसका मतलब कहीं आपने चेक ढंग से काम नहीं करा। क्योंकि जब तीनों के तीनों पॉइंटर एक ही जगह पे आ जाएंगे, इसका मतलब वो वैल्यू वहां पर होगी, और या फिर नहीं होगी, दो में से एक केस बनेगा। तो अगर वो यहाँ पर नहीं हुई, इसका मतलब ये हो गया कि वो डेटा आइटम है ही नहीं एरे में। समझ में आ गया? यस सर। यस।